सब लोग शांति बैठ जाइए। जैसा कि 2 दिन से आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, कल आप लोगों को हिंदी और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आप लोगों का तो हो गया, लेकिन आवाज़ गड़बड़ हो गया रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा, ठीक, माइक धोखा दे दिया। आज खैर वो ना हो, तो आज आप लोगों को कल जो सोशल साइंस का हुआ है उसका करवा दे रहे हैं। मिलाइएगा कितना मिल रहा है, और जहाँ तक होगा हम फैक्ट भी उससे जुड़ा हुआ और क्या क्वेश्चन हो सकता है वो सब भी करवाते चलेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। तो आ जाइए हम लोग। टोटल एग्जाम आपको कितने नंबर के हुआ है? 100 नंबर के, 100 नंबर के हुआ है, ठीक। इसमें आपको 80 गो ऑब्जेक्टिव मिला था, बनाना था 50 गो, 40 गो, 50 गो बनाना था। अच्छा वो लिखल होगा, देख लेते हैं आगे। देखो यहाँ 3 घंटा के समय था आपके पास, अपने शब्दों में देना है, ठीक है। 2 खंड में है, एगो ऑब्जेक्टिव एगो सब्जेक्टिव, ओके। देखो 80 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें से आप लोगों को 50 गो बनाना था। टोटल कितना है जी? टोटल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेकिन बनाना कितना है आपको? 85 ही गो, ठीक। उससे ज्यादा नहीं बनाना है, वो भी कहाँ? OMR शीट पर आपको रंगना था। रंगने के लिए हमेशा याद रखिएगा, आपको नीला यानी ब्लू कलम होना चाहिए या फिर ब्लैक। स्टूडेंट लाइफ में यही 2 यूज कीजिए, समझ गए? तो इतना चीज आपको इंस्ट्रक्शन था। अब आगे आइए, खंड ब में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के जो भी 5 गो विषय हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और एक जो तुमको आपदा प्रबंधन वाला पढ़ती है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी है, तो वो सब तुमको 5 चैप्टर से आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें 2 नंबर के आपको बनाना था और 4 नंबर के। लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के था, दीर्घ उत्तरीय 4 के। वो आगे और लिखल होगा कि कै को बनाना है, कै को नहीं बनाना है, ठीक। अब आइए पहला क्वेश्चन पर। यहाँ 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से कोई भी जो आपको समझ में आता है 50 गो कोई भी आप बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बनाना है 50 गो। आई है के कर हमरे भाई के है, छोटा सा में टिक मार के धैले है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने तोरा यहाँ ते हम लेबे, तो हमरा का पता था कि वो घरे टिक मार के रख ले, हम गए 6 बजे घरे, तो कोई बात ना, उससे कोई दिक्कत ना है। देखिए पूछ रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी को क्या कहते थे? कौन था? तो पुर्तगाली पहुंचा था पहले, क्योंकि इस तरफ आया तो था पहले वही। फ्रांसीसी को वहां पे एक बात कहा जाता है, क्या? कलोन कहा जाता है, ये कहा जाता था ना, याद है? ये भी सवाल तुमको पूछता है। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसको कौन लिखे हैं? फान भाई चाउ ने ही इसको लिखा है, वो डेट ना है, किताब में देख लो, हम देखे हैं। नरोत्तम सिंह कहाँ के शासक थे? तो ये थे कंबोडिया के। उसके बाद है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिला था? तो जो बारदोली आंदोलन किए थे उसी में इनको ये नाम मिला था, सरदार का। चलिए ये भी सही, सब पढ़ावल है। वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य पूछ रहा है कि उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि राजतंत्र को फिर से स्थापित करना है, क्योंकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और उसके बाद फिर तुमको 1804 में नेपोलियन संहिता आ गया, और इसके वजह से यहाँ पे देखो तो एक तरह से राजतंत्र कमजोर पड़ गया था। तो ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया, फिर तुम्हारा ये कौन है, ब्रिटेन और रूस, ये चारों मिल करके नेपोलियन को हराया। 1814-15 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसमें हराया। और 1815 में इसका अधिवेशन हुआ, कहाँ? वियना में, इसलिए इसको वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वो चारों देश मिला और मिल करके डिसाइड किया कि पुराना जो नेपोलियन वाला जो नियम कानून है उसको जहाँ तक हो उसको खत्म करें और फिर से राजतंत्र को पुनर्स्थापित करें। इसी के तहत फिर से बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना हुआ था फ्रांस में। ये भी सवाल पूछता है। ये हुआ 1815 में, कहाँ हुआ था? तो जहाँ पे हुआ है वहीं के नाम पर है वियना कांग्रेस। तो कहाँ हुआ था? वियना में। वियना किस देश की राजधानी है? तो वहाँ के जो ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया की ये राजधानी। सब फैक्ट है, ये सब सवाल पूछता है, वही बता रहे हैं। ऑस्ट्रिया के है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है
मेटरनिक। अब पूछेगा कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के अध्यक्ष था, या ये कहो दो चीज, ऑस्ट्रिया के चांसलर है, ठीक, चांसलर मतलब प्रधानमंत्री, ठीक, ऑस्ट्रिया के चांसलर है। और साथ ही साथ क्या है, तो इस कांग्रेस जो वियना कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ उसका अध्यक्षता किसने किया था, इसी ने, तो इसकी अध्यक्षता भी की। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। वियना कांग्रेस के सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। कौन कौन देश था, तो देश में था तुमको रूस, फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन, और एक था तुमको, एक मिनट, ब्रिटेन नहीं, गड़बड़ हो गया, ब्रिटेन है, फ्रांस नहीं था, ब्रिटेन था। और उसके बाद यहाँ पे एक है प्रूसा, और एक था तुम्हारा ऑस्ट्रिया। ये 4 देश था। ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्लियर, ये सब फैक्ट समझ में आ रहा है। पीछे वाला कहानी काका बता रहे हैं। वियना कांग्रेस के सम्मेलन हुआ ना, इसमें 4 देश शामिल हुए, रूस, ब्रिटेन, प्रूसा और ऑस्ट्रिया। और इसका अध्यक्षता कौन किया, मेटरनिक। मेटरनिक कौन है, ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी प्रधानमंत्री है। ये मीटिंग कब हुआ, 1815 में। कहाँ हुआ, वियना में। वियना एक जगह है और राजधानी भी है, किस देश की, ऑस्ट्रिया की। ये वियना कांग्रेस के स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, राजतंत्र को फिर से स्थापित करना था, ठीक, जो 1789 के क्रांति के बाद खत्म हो गया था उसको फिर से लाना था, यानी राजा के शासन। 1789 में लुई 16 को मारा ना फ्रांस वाला, फिर नेपोलियन आया तो जर्मनी सबके, इटली के जहां तक हुआ एकीकरण कर दिया। और देखो तो कहीं कुछ हद तक यहाँ पे राजतंत्र एकदम खत्म होने के कगार पर था। तो ये लोग मिल करके नेपोलियन को खत्म किए और फिर से राजतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया कि राजतंत्र को फिर से शक्तिशाली बनाया जाए। तो वही इसका उद्देश्य था। समझ गए, आगे आइए। यहाँ पे पूछा है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इनको एक और नाम है, इनको सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान भी कहते हैं। सीमांत गांधी, हाँ जी, किताब में है, देखना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाए हैं ना, तो उसके बाद जो पढ़ेगा ना उसका प्रभाव कि सी राजगोपालचारी करते हैं तिरुचिरापल्ली से वेदराने तक के, जो उसके नीचे वाला में देखेगा दूसरा या तीसरा पॉइंट में इनके बारे में है कि सीमांत गांधी, हाँ, कि खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको बादशाह खां या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार, क्या ची नाम था, खुदाई खिदमत गार नाम के संगठन बनाए थे। इसी संगठन को एक और नाम से जानते हैं, कौन नाम, लाल कुर्ती। किस नाम से जानते हैं, पहले सुनो, लाल कुर्ती। लाल कुर्ती अगर इटली में पूछे, ऑप्शन में वहां थोड़ा धरा जाएगा किसको पूछे जाते हैं। इटली में इसका कौन किया था, गैरीबाल्डी। लेकिन अगर गैरीबाल्डी ऑप्शन में ना है तो क्या पूछ रहा है, अगर गैरीबाल्डी ऑप्शन में आपको नहीं है, कहा कि लाल कुर्ती, लाल सेना वो है, लाल सेना ट्राटस्की ने किया था, वो रूस में है। लाल कुर्ती याद रखो, लाल कुर्ती 2 गो है। देखो पूछेगा ना कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, अगर ऐसे दे दिया तो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही को डालेगा, या तो गैरीबाल्डी या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या कि दोनों डालेगा तो फिर ऑप्शन में उसको डालना पड़ेगा ए और बी दोनों। माने वहां पे अगर पूछ रहा है तो वो बता देगा कि हम क्या जानना चाह रहे हैं। अगर वो खाली गैरीबाल्डी के जानना चाह रहा है तो इसको नहीं देगा, अगर इसको जानना चाह रहा है तो गैरीबाल्डी के नहीं देगा, अगर दोनों के जानना चाह रहा है तो ए भी करके देगा, और नहीं तो दोनों ऑप्शन में, तो क्वेश्चन में बदलाव करेगा, कहेगा इटली में लाल कुर्ती का गठन किसने किया, ऑप्शन दे देगा दोनों, इटली में गैरीबाल्डी। अब पूछेगा भारत में किसने किया, ऑप्शन में दोनों है। तो जब क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव देखोगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किया वो हमसे कौन सा जवाब जानना चाह रहा है। समझ गए, तो क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा तो ना छूटेगा और ना कंफ्यूजन होगा। चलिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। सही बात है। बिस्मार्क ने एक चीज और किया था जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसने यहाँ पे अनिवार्य सेना लागू किया था। ठीक, कहाँ, जर्मनी में। कहाँ के चांसलर था ये, जर्मनी का चांसलर था। चांसलर मतलब, हाँ
हाँ आस पास में, ठीक। तो जर्मनी का चांसलर था, इसको चांसलर बनाया था किसने? तो इसको चांसलर बनाने वाले व्यक्ति का नाम है, जो राजा था उसका नाम है विलियम प्रथम। क्लियर इतना बात? बस इसके बारे में कम से कम इतना याद रखना। उसके बाद ये 2 युद्ध भी किया था, एगो सेडोवा, एगो हुआ था तुमको सेडाउन। सेडाउन के युद्ध के बाद ही 1871 में जर्मनी के एकीकरण हो गया था, इसी टाइम पे हुआ था, ठीक। एगो फ्रांस के साथ किया था और एगो लगता है कि फ्रांसा में तो खुदे है, जर्मनी कर रहा है फ्रांसा के नेतृत्व में। ऑस्ट्रिया से करेगा, फ्रांस से करेगा, एगो फ्रांस है एगो ऑस्ट्रिया से। हाँ तो देखो अभी कौन था, पहला में फ्रांस से नहीं, पहला में लगता है ऑस्ट्रिया से किया था सेडोवा वाला में, और दूसरा वाला में किया था तुमको फ्रांस से। कि पहले इसको निपटा लेते हैं, तो जैसे था, अरे तो पहला में फ्रांस से किया होगा, दूसरा में ऑस्ट्रिया से किया होगा, ऐसे किया ना। तो एक बार किताब देख लेना। अब मैंने सब कुछ हम याद करके आते हैं कि तू हमारा क्या पूछेगा, पूरा किताबें पढ़ लेते हैं, रिवीजन। अब हमको यहाँ जितना चीज याद आ रहा है वो हम सोच रहे हैं कि तुमको क्या करें, क्लियर करवा दे। अब है ब्रेसलिट वश की संधि, कब हुआ था जी? नहीं कब नहीं है, किसके बीच हुआ था? ये रूस और जर्मनी के बीच। कब हुआ था? 1918 में। ऐसे सर्च उच करोगे तो देता है 3 मार्च 1918, लेकिन कम से कम 1918 याद रखिए, ठीक। इसी के तहत रूस अपना 1/4 हिस्सा जमीन के भूभाग किसको दे दिया था? जर्मनी को। और इसी संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ठीक। करने वाला कौन था? तो लेनिन था। रूस देने से कौन रहेगा? लेनिन था। हाँ वो कहा था कि अगर 3 कदम पीछे जा करके चल के 1 कदम पीछे ना, फिर भी 2 कदम आगे है, वो बोला था। आगे लिख देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान वाला में तुर्की को हरा दिया था सब मिलके, ठीक। उसके बाद वियना कांग्रेस के अध्यक्ष था, अभी बताए हैं कौन किया था? मेटरनिख ने। हाँ तो यही खेला वहां कर दी है। चलिए, किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। अब ये घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल, एकदम डेट के साथ याद रखना, 1919 को। कौन किया था? कौन गोली चलवाया था? तो उसका नाम था जनरल ओ डायर, ठीक। इसमें गांधी जी कौन सा उपाधि त्याग दिए थे? नाइट के तो इन्हें रख रहा, कैसरे हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी त्याग दिए थे। और कुछ इससे जो संबंधित है मुख्य रूप से यही मिला था, तो ये दे दिए थे वापस कि थोड़ी उपाधि हमको नहीं चाहिए। आए प्रथम विश्व युद्ध में जो साथ दिए थे ना, यहाँ के लोगों को कहते कि लड़ो, बाकी क्यों कहे तो वो सब पीछे कहानी पढ़ाए हुए हैं, अंग्रेज का था आजाद कर देंगे। हाँ हाँ, तो वही कहानी इसलिए मिला था, ठीक। आगे देखो, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो बंगाल विभाजन वापस लेने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड हार्डिंग। वो सबके पूछले था, कहाँ कहने पूछेगा, पिछला साल पूछे हुए, शायद सेकेंड शिफ्ट में पूछले है। कब के लिया गया था? 1911 में, ठीक। उसके बाद बंगाल विभाजन किया था किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1905 में। किस आधार पे? धर्म के आधार पे। बोला क्या था कि प्रशासन चलाने में हमको दिक्कत हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता नहीं थे? तो नरम दल में 3 गो नहीं थे, लाल, बाल, एगो पाल। अब देखो में से केकर नाम है? बाल आयल है, बाल गंगाधर तिलक। बाकी अगर पूछ देता, अभी यहाँ से याद रखना, अगर पूछ देवे कि कौन नरम दल के थे, तो इन तीनों में से कोई रहेगा। गांधी जी नरम दल में थे, जवाहरलाल नेहरू देखो नरम दल में थे, मोतीलाल नेहरू नरम दल में थे। भारत क्वेश्चन भारतीय भवन से ना पूछेगा यार,
समस्या ही ना है। भारतीय भवन में तो बहुत कुछ पढ़ना है, एक से ज्यादा पढ़ना है। हम 11th 12th में जो पढ़ाएंगे ना हिस्ट्री वो सब है, वहां हम भारतीय भवन से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी से नहीं। एनसीईआरटी को देख लेंगे दोनों को मिला के कि दोनों से काम हो जाए। लेकिन ऐसे अभी देखो, अरे अब में हम क्या कहें, उस सब के 11th के एग्जाम हुआ ना है, पॉलिटिकल साइंस में एको क्वेश्चन हुआ पॉलिटिकल साइंस से पूछवे नहीं किया, 2-4 गो सब जो क्वेश्चन है ना वो बीए और एमए के है, जिसका नाम भी नहीं है किताब में, वो सवाल पूछा है। और जो 11th में है ना भारतीय संविधान किताब, उसका क्वेश्चन सब 12th में पूछा है। इन लोग के नोट्स वगैरह भी हम दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं, ये सब बना रही थी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन किसका है? 12th का। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो 12th में चलता है तुमको एनसीईआरटी, लेकिन सवाल तो नहीं गहराई से पूछता है, एनसीईआरटी में जितना है उससे ज्यादा। तो हम भारतीय भवन और एनसीईआरटी दोनों को मिला के पढ़ाएंगे 11th 12th में जो पढ़ाते हैं। तो 11th में तो खाली एनसीईआरटी, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 12th में सब भारतीय भवन प्लस में एनसीईआरटी दोनों मिला के, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई देखो तो थोड़ा हाई लेवल के कंपटीशन वाला भी हो जाता है। ये सभी तुमको कंपटीशन में आता है, लेकिन वो और ज्यादा हो जाता है, तो वो और खखोर के पढ़ावल जाएगा। यहाँ गलती कर देला बाबू, यहाँ पे 72 78 सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा, हाँ बाहर लगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 12 गो। 72 गो। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? कब? पहले तो 28 दिसंबर है 1885, याद रखना। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था ना। और कॉलेज के क्या नाम था? गोकुल दास संस्कृत कॉलेज। उस हाँ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में। ठीक, दिन पूछेगा थे दिन सोमवार था, क्योंकि किताब में है तो इसलिए याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, ये इसके संस्थापक किसको माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। ये सब एक से संबंधित तुमको इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखनी है। हाँ, और एक चीज, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे व्योमेश चटर्जी। ठीक, व्योमेश चंद, WC बनर्जी नहीं रे, चोटा कहीं मारेंगे। WC बनर्जी है, हमारा से चटर्जी लिखवा रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसमें आपको फैक्ट यही याद रखना है। अगला पाइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो वो था कार्बोनरी से। ठीक है, अब बताइए, इन्होंने 2 संगठन की स्थापना की थी। एक के नाम सबसे पहले बनाए थे यंग इटली। कब? आइयोला। चलिए, बहुत बढ़िया बात। ये 1831 में, ये 1834 में। और इनसे कुछ विशेष? कोई विशेष नहीं। अगर इसकी बात करें तो ये चैप्टर 2 से है। कौन बनाया था इसको? लाल कुर्ती गैरिबाल्डी है। यहाँ लाल सेना है, टाटस्की, लेनिन का विदेश मंत्री। डायट के बात करो तो जर्मन के संसद है। हाँ, रूस के डुइमा है। अजलवरीन का है, वहां पे व्यापारियों का संगठन, यही था ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1834 से, जहां तक हमको याद है 34 है। ठीक, आगे देखिए, एकदम फैक्ट सब समझ ही जाओ। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ था? तो जेना विश्वविद्यालय यहीं पे जर्मनी में। और यहीं पे एक चीज और है जो आपको पूछ सकता है, ये भी यहीं पे था, अगर पूछ देवे तो। ठीक है, देखो लंबे टाइम से क्वेश्चन के हम टेस्ट में भी नहीं डाले। कोसुत के बारे में, कोसुत हंगरी के। रुक जाओ। हाँ बोल। यूनान में स्कूल के ना पढ़े हैं? ऐसा तो कि यूनान में स्कूल नहीं था, लेकिन यूनान में स्कूल नहीं। यूनान में इसको यूरोपीय सभ्यता का पलाना याद रखो। इसको एड्रियानोपुल के, हम हाँ तो वह नहीं याद रखेगी। यूरोपीय सभ्यता के पालना है, एड्रियानोपुल की संधि से जुड़ा हुआ है। फिर और कोई चीज है,
एक जो ऑटोमन साम्राज्य के आया था ना, जो राजा, वो याद रखिए, बस इतने ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे देखिए, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? अभी हम बताए हैं, यही वो संधि है जिसके बाद ये युद्ध से बाहर हो गया था। अब क्या ना बताए रे 1918 में। हाँ हाँ, अरे ये सब के हम लिखे हुए नहीं किए। हाँ सब इम्पोर्टेंट है, तो छोड़ो आगे देख लेंगे। पढ़ना है सब, ओकरा पर हमें ध्यान ही नहीं दिया। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। अब बताओ चौरी चौरा कांड कब हो रही है? 5 फरवरी 1922 में। कहाँ हुआ था ये चौरी चौरा? कहाँ है? गोरखपुर जिला। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, कितने पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे? 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। अरे तो वही जलावल, लेकिन मरबे ना कर ले। क्लियर है सब? लाइट ना नहीं ले रहा है भैया, लाइट मत ले दी है। हाँ ये सब देख लो, ये सब भी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन किया? गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कौन किया? गांधी जी। इसमें इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। हाँ, डू एंड डाई। ऐसी वहां क्लियर रखी है, ओकर रिकॉर्ड तोड़ दी है तुम्हें। खिलाफत आंदोलन माना जाता है 1919 में, ठीक ना? करने वाले मोहम्मद अली, हाँ, और दूसरे शौकत अली, दोनों भाई थे, शौकत अली। कोई दिक्कत इसमें? अशोक आंदोलन तुमको 1 अगस्त 1920 से माना जाता है शुरुआत इसका, करने वाले महात्मा गांधी जी। क्लियर है? आगे बढ़ी एकदम आराम आराम से, एक देख फैक्ट के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? अब के तो बताएं 1930 में। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो बिहार के गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, जिसको कहे थे कि बात मान ले, 11 को सूत्री मांग रखे थे, 11 सूत्री मांग, और कहा कि न मानेंगे, तो कहा कि तो हम शुरू कर देंगे। उसका नाम क्या था? हाँ भैया एकदम, ये वो याद रखना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोगों के साथ एक खेला हो गया। अरे तू सही मार ले कैसे, पहले हमरा बताओ। डकैती करके रे तो कैसे तू मार ले? अंदाज है? देखो, इसकी स्थापना जो है वो हुआ 1913 में, ठीक? पढ़ाए हुए हैं किताब में, जो ऑप्शन है उसमें 2 चीज दिया हुआ है, नाम प्लस में साल। और यहाँ पे जो किताब में ना वो लिखल है लाला हरदयाल, लिखल है किताब में, देखना जाके, लाला हरदयाल 1913, यहाँ लिखा है 1918 शायद। समझो, जब गदर पार्टी के बबुआ, समझो, जब गदर पार्टी का स्थापना हुआ था ना, तो उसमें लाला हरदयाल भी थे और सोहन सिंह भाकना भी थे। लेकिन जो तुम्हारा किताब में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसके आधार पर देखो, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाकना 1918। सोहन सिंह भाकना तो ठीक, ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम टेक आउट किताब में नहीं करते हैं। किसको करते हैं? इसको, क्योंकि इसका दोनों ऑप्शन सही है। इसमें एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है, इसलिए किताब में इसका सही आंसर हम नहीं मारते हैं। अब यहाँ पे जो तुमको पूछा गया, देखो तो कहीं साल देले है? नहीं है, ऑप्शन है खाली, और उस ऑप्शन में भी लाला हरदयाल को हटा दिया है। यानी एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन सेट किया है यही जानने के लिए कि आप यहाँ टिक मारिए, आपको पता है कि नहीं पता है। ये तो आपको पता है कि लाला हरदयाल 1913 में किए हैं, ये जानते हैं कि ना कि उनमें सोहन सिंह भाकना भी थे, इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर किताब वाला करके आ गया यहाँ 1918 है तो डेट से वो छटा जाएगा, इसलिए वो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर किताब से नहीं है, डेट नहीं है, तब ये हो जाएगा। तो नया वाला में आप लोग याद रखिए। तुम 1918 लिख रही है, क्या लगी?
मैं 1913 लिखो? इससे अच्छा है क्वेश्चन में लिख लो ना कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना मिलकर किए थे, और उससे लिख रही है, कंफ्यूज हो जाएगी बाद में। अरे ये रहबे नहीं करता है ये कभी किताब में इसका नाम जिक्र नहीं है, ऑप्शन में है। हम ही कंफ्यूज हो गए कि है सीधे ऑप्शन में हटा दिया, तो फिर हरदयाल और गुरदयाल में हम कंफ्यूज लगे, गुरदयाल का था। फिर हम किताब देखें है तो हरदयाल, फिर हमको पढ़ना पड़ा अलग से भाई। और ये कहो कि अब नेट के जमाना है 5G के, जवाब तुरंत मिल जाता है। जाके उसके बारे में पूरा हम गदर पार्टी के पहले पढ़े, तुम एक और व्यक्ति के नाम है, ठीक ना, 3 गो है, तो उसका नाम हम देखे कि हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, तो उसका हम नाम नहीं याद किए, शंकर सिंह कुछ ऐसे करके उसका भी नाम है, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों मिलके किए थे। दोनों थे, सीधे आप लोग याद रखिए। ऐसे देखो, नहीं तो अपना कॉपी पर कहीं लिख लो, कंफ्यूज ना होगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और यही बातें लिख लो। आई क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि नया क्वेश्चन है और आपका सिलेबस अभी तक पूछा नहीं है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा। जैसे पिछला साल अनिवार्य सेवा पूछा था पहली बार सवाल टेस्ट में, और वही क्वेश्चन वहाँ बोर्ड पे भी आया था। ऐसा कई सारा क्वेश्चन था जो पहला बार पूछा था, उसमें से कई सारा दिया था। तो ये सब कुछ नया है, तो आपको बोर्ड पे भी आ सकता है। अरे तू समझा नहीं, 1913 में दोनों मिलके किए ना, लेकिन हाँ ये दोनों थे। किताब के हिस्ट्री की किताब लाया है, वहां देखना, यहाँ 1913 लिखल होगा और यहाँ 1918। अब पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो स्थापना तो दोनों की है, लेकिन स्थापना हुआ कब है? 13 में, यहाँ 18 लिखल है, तो सही होगा। तो किताब में हम कौन टिक करवाए होंगे? ई। अगर यहाँ भी मान लो 1913 लिख देवे और यहाँ भी तुमको लाला हरदयाल लिख 1913 लिख देवे, तभी दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों सही होगा तो फिर टिक कैसे मारेंगे? ये लोगों के ऑप्शन क्या कर दिया है, बदल दिया है, क्योंकि 1918 कर दिया है, ताकि तुमको पता चले कि 1918 नहीं था, ले लिया ऑप्शन नहीं होगा। समझ गई? समझा? तो याद रखो, ऐसे 1913 में ही हुआ है। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में ही लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और एक और व्यक्ति हैं, तीनों ने मिलकर किया था। आपको ये दोनों याद रखना है। आगे बढ़े। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखो, आपको कपड़ा चाहिए, कृषि से आता है। चीनी आपको कृषि से, जूट आपको कृषि से, लेकिन सीमेंट आपको कृषि से नहीं आता है। उसके बाद देखो, निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? यानी हमको उद्योग लगाना है, तो इसमें से किसकी जरूरत नहीं है? देखो, ऐसे देखो तो जरूरत ही चारों के है, लेकिन थोड़ा सा चलो हम लोग, जो जमशेद जी टाटा स्थापना किए थे, टाटा कंपनी के, कहाँ किए थे? उस टाइम पे बिहार था, अभी झारखंड के साक्षी नाम के जगह पर। वहां पे देखो, बाजार के तुमको आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि जब तुम बनाए हो तो बेचोगे कहाँ? बेचने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो बाजार चाहिए। आपको फैक्ट्री लगाने के लिए आपको पूंजी भी चाहिए, और उसको चलाने के लिए आपको बिजली ऊर्जा की भी आवश्यकता है। लेकिन इसमें आपको जनसंख्या के भी जरूरत है। आप बना लिए, पूंजी लगा के, ऊर्जा लगा के बना लिए, और खरीदने वाले लोग ही नहीं है, तो बना के क्या कीजिएगा? लेकिन जिस आधार पर ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका सही यही रहेगा। समझ गए? ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ये होगा। हाँ, जनसंख्या जरूरी नहीं है। अरे अभी हम क्या बोले कि देखो, ऑप्शन के अनुसार चारों सही है, लेकिन उन चारों में सबसे कम जो है वो जनसंख्या है, उसका उतना जरूरत नहीं है। जनसंख्या कम हो ज्यादा हो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है इसके तुलना में।
बाजार में जनसंख्या लेते ही को। सुनो पहले, वही तो हम बता रहे हैं कि अब यहाँ पे दे देता ना इनमें से सभी, तो वही हम टिक करते, लेकिन अब इसमें से छांटना है, तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए ही चाहिए आपको। अब बाजार तो जनसंख्या से लगता है, लेकिन ये बाजार आपको चाहिए ही चाहिए, आपको पूंजी चाहिए ही चाहिए, आपको ऊर्जा भी चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये कम ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। इस आधार पे हम करें कि ये होगा। अगर तुमको पूछ देवे ना कारक में सब्जेक्टिव, तो तुम इसको डाल सकता है, क्योंकि बिना इसके ये सब बेकार है, समझ गए। लेकिन ऑप्शन के अनुसार तुमको चलना है, तो यहाँ पे जनसंख्या सही है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस निकला था? तो 9th से पढ़ाते आ रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइट। कब हुआ था? तो रात में हुआ था, तो इसमें 2 और 3 दोनों लिया जाता है। 2-3 दिसंबर 1984 को 9th में पढ़ना है, और आपदा प्रबंधन में भी आप लोगों को हम ही पढ़ाए होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। मोबाइल पर देखित रहिए सब, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं सीधे उद्योग से सीधे? तो कौन है? चीनी है। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी पर है, कावेरी नदी पर है। अरे काहे नहीं, कैसे तय सही कहल है, हमरा ये बात पर डाउट हुई थे। आगे देखो, ये हिस्ट्री में तुमको पढ़ाए हैं, लेकिन ये पूछा है ज्योग्राफी से, तो हिस्ट्री में पढ़ा दिए कि ये कहाँ है, बर्नपुर में है। जो हम पढ़ा रहे थे ना आजीविका उद्योग ये सब बोला, तो उसमें हम बताए थे, जहाँ जब पढ़े थे तुम लोग टिस्को कंपनी की स्थापना, तो नीचे 7 गो और था, उसमें पहले में ये वाला था। आई टेस्ट में भी हम लिए थे। आए हाँ, तो भूगोलों में पूछेगा, तो पूछेगा एक गो ना, कहीं दोनों जगह है, तो कहीं एक जगह ना पूछेगा। तुमको कांग्रेस की स्थापना इतिहास में भी पढ़ा, राजनीति में भी पढ़ा, दोनों जगह से काम कर रहा है। तो दयानंद सरस्वती के बारे में इतिहास में भी पढ़ लिया, संस्कृत में भी पढ़ रहा है, दोनों जगह फायदे है। हो सकता है दोनों जगह पूछ लेवे, लेकिन ये तो एक गो सोशल साइंस में है, राजनीति है, इतिहास दोनों। तो अब यहाँ पे ये पूछा है भूगोल से। अब भूगोल में भी हम ना पढ़े, लेकिन इतिहास में पढ़े हैं ना, वहां से टिक आउट कर लिए है। कहाँ ये? पश्चिम बंगाल में है। भूगोल के जो किताबों है ना, बड़ा बड़का है। कहेगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में। इसमें से रोपने वाला फसल कौन है? इस सब को हम रोपते हैं। गन्ना भी रोपते हैं, रबर की भी रोपैया होती है। काहे हो, ये कहाँ तक लिया था तुम? और चाय भी। हाँ जी। आगे देखो, भारत में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, यो गलती लगाया है, दार्जिलिंग में हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। दार्जिलिंग है कहाँ? अब देख, एगो के उसके ना, तो बाकी सब सब भेद खोल दे कि कैसे ही सही होले। भेद मत खोला, ये अपने से कैले रहते ना, तो हम एकदम करेजा गदगद रहे। आगे देखो, जिम कार्बेट, ये गलती है बुआ तोड़, उत्तराखंड में ही। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, तो नयका को खादर कहते हैं। इनमें से कौन लव यश का एक प्रकार है? यो गलती मार ले है। काहे रे, कैसे गड़बड़ा गया ना? कुछ गलत होना चाहिए ना, तब मास्टर का शौक हो जाएगा। हेमेटाइट 3 गो होता है, हेमेटाइट, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये 3 गो होता है। लिग्नाइट, बिटुमिनस। मान लो ये एकरा में कंफ्यूजन हो जाए, ये तो सीधे कोयला के है, इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं होगा। हेमेटाइट तो एकदम सबसे पहले पे आता है, सबसे अच्छा। हाँ, सबसे अच्छा। आ गया ये भारत का पहला सीमेंट, ये भी हम ना पढ़े हैं, ठीक। उद्योग में ही पढ़ना है। चेन्नई में लगा था, ये सही मारा हुआ है, लगा था जहां तक हमको याद 1904 में।
1904 क्या 1804? 1904 1904 है। बाघ परियोजना 1973 में आया था। ये पिछला बार भी टेस्ट में तू नहीं गया था। आगे देखो नेट आ गया। अब देखो नेट के गड़बड़। आयुर्वेद के जनक हम पढ़ाए थे तो बोले थे कि धन्वंतरी हैं, लेकिन किताब के अनुसार तुम्हारा कौन है? चरक। लेकिन ऐसे धन्वंतरी ही है। अगर किताब के अनुसार तुम ना चलो तो सही ठीक है, लेकिन किताब के अनुसार कौन हो जाएगा? चरक हो जाएगा। निम्न से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो इसको हम नया बना सकते हैं तुरंत। ये क्या हो गया? नवीकरणीय। आगे टैक्सोल का उपयोग मलेरिया में कर दे। हाँ करा एक। यहाँ पे ये आपका गलत है, होगा सही कौन? अब बताइए मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में क्यूनाइन का प्रयोग करते हैं। मतलब क्यूनाइन से दवा के जो नाम है, जैसे ये यव नाम, देखो यव नाम के हिमालय में एगो पेड़ होता है, उसके छाल के रस से एगो रसायन बनता है और पूरा पेड़ से एगो रस बनता है जिसका नाम है टैक्सोल। वैसे क्यूनाइन बनता है, जैसे टैक्सोल बनता है ना, वैसे क्यूनाइन पेड़ से बनता है। अब एक पेड़ के बारे में तुमको नहीं दिया हुआ है, खाली पूछ रहा है कि मलेरिया में दिया हुआ कि मलेरिया को क्यूनाइन से बनता है, पेड़ से। अब कौन पेड़ से बनता है ना है। आगे सीमेंट में सही मार ले बुआ, एकदम चुन्ने पत्थर से सीमेंटे बनता है। तब बॉक्साइट से कौची होता है जी? एल्युमिनियम के अयस्क है। सही बात। बिहार में ये तो पते होगा, आर्सेनिक के मात्रा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में कुछ है। हाँ फ्लोराइड। यहाँ पे पंजाब वाला में कुछ था अधिक सिंचाई के कारण। कौची वाली है? हम ही भुलाई। पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण किसका प्रभाव बढ़ रहा है? संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन में आता क्वेश्चन हमारा नहीं याद आ रहा है। आंसरवा में अधिक सिंचाई है। उड़ीसा वनोन्मूलन। भूमि निम्नीकरण कुछ ऐसे है कि अधिक सिंचाई के कारण हुआ है। चलो ये आगे देखो। आगे देखिए, हॉट नहीं है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नगर निगम के प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है। नेट स्लो चल रहा था। अपने से पढ़ रे भाई, अपने से पढ़। ये सबके कोई फायदा ना हो। एक दलीय, ये अभी हाले में पढ़ाए हैं कि चीन में एक दलीय है। ये दोनों जगह में बताए थे, जब एक दलीय बहुदलीय द्विदलीय पढ़ा रहे थे, तो कि यहाँ पे द्विदलीय है। ठीक है, भारत में बहुदलीय। इन दोनों जगह में बताए थे। ब्रिटेन यहाँ लिखे हुए थे हम। हाँ है, लोकतंत्र है वहां पे, लेकिन यहाँ क्या माना जाता है? द्विदलीय। यहाँ बहुदलीय, यहाँ पे एक दलीय। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ये अभी ग्रामा में हम पढ़ाए हैं 2 दिन पहले। शिक्षा जो है वो दोनों में आता है। ठीक, पुलिस राज्य सूची में और ये दोनों संघ सूची में है। 3 गो सूची है ना? हाँ, 3 गो सूची कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पुलिस आता है राज्य सूची में, बैंकिंग व्यापार चला गया तुमको संघ सूची में, और ये है तुमको समवर्ती सूची में। किसका? समवर्ती सूची वो होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। तो शिक्षा के लिए को केंद्र सरकार भी कानून बनाता है, बनाती है, और राज्य सरकार भी बनाती है। ठीक, कृषि को लेकर के, महिला के उत्थान को लेकर के, दहेज प्रथा सब को लेकर के, सब कहाँ चला जाता है? समवर्ती में। आगे देखो, आज के टाइम पर देखो तो सबसे लोकप्रिय सरकार कौन सा है?
राजतंत्र, लोकतंत्र न चल रहा है वहां देख के तू लोकतंत्र चलता है। तारी विरोधी आंदोलन अभी चैप्टर खत्म हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव भी अभी नहीं करवाए हैं, मंडे को करवाएंगे। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। करने वाले कौन थे? मुख्य रूप से ये कौन किया है? महिलाओं का ये आंदोलन है, महिलाएं। ठीक, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के दुबरगंटा नाम के जगह से शुरू हुआ था, याद है? ऐ करे कि पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 में था स्थानीय स्वशासन। चैप्टर नंबर 2 में जाओ, जिसके बाद बलवंत राय मेहता समिति 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की शुरुआत। 1859 मरेंगे, देश आजाद हुआ 1947 में 417। हाँ तू तेज है। हाँ, कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान। जगह कौन? नागौर। कब? इतने क्रम में याद रखना है। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है? मुखिया जी। मन हवा तो बोले यहाँ। आगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। जितना नियुक्ति के बाद करता है वो सब राष्ट्रपति करता है। हाँ, जितना भी राज्यपाल है सबके। राज्यपाल नहीं। हाँ, बढ़िया। रुको। जितना नियुक्ति के बाद करता है वो सब वो करता है। लगभग। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति वही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के नहीं करता है। फिर राज्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है यही करता है। राज्य करें थी चुनाव आयोग जो केंद्र वाला है, तो खत्म हो गया। जो पहले 2 एंग्लो इंडियन होता था ना, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता था, वो व्यवस्था खत्म, स्वाहा। बस 543। हाँ, पूछेगा कि कितने एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करता है। शायद 12th होला के आयल भी था। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन की नियुक्त करता है? तो कोई नहीं होगा। अब कितनों को करता था? कितनों को करता था? तब तो 2 सही है, लेकिन कितनों का करता है? तारे उन नियम नहीं है तो करेगा कहाँ से? एक भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन में। हाँ, विभाग नहीं, निर्वाचन आयोग तो बताए हैं। तो निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है, तो उसका जो हेड है ना, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाँ, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नियुक्ति जो है वो नियुक्ति नहीं होता है, इलेक्शन होता है, चुनाव। और चुनाव में जो जीतेगा, चुनाव निर्वाचन आयोग करवाएगा। हाँ, अरे वो अभी कह रही है, चुनाव के बारे में बात कर रहा है, अभी शपथ नहीं दिवा रहे हैं। चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, चुनाव होता है। चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक, और चुनाव होने के बाद जो जीतेगा, अब उसका चुनाव का पूरा प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक वे में तो इजी है, उस सबके हम पढ़ा दिए हैं। दूसरा का वाला मैथमेटिक्स है। वोटिंग जो काउंटिंग होता है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स है, फार्मूला नहीं याद है तो समझ में नहीं आएगा। अब जैसे भी हो, जीत गया, तो जो जीतेगा ना या जो जीतेगी, उसको शपथ दिलवाने का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी मैं लिखवाए थे ना तुम लोग के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, वर्तमान वाला तुम लिखवाए थे। वो प्रथम है, वो हट गए, रिटायर्ड हो गए। हाँ, भूषण राम कृष्ण करके नाम है उनका। न्याय सुनो, जब भी जज के नाम लेते हैं तो नाम के आगे आप न्यायमूर्ति लगाए। उनको बहुत बड़ा पद है, वो रिस्पेक्ट देने के लिए।
अब तक में एक के साथ ऐसा हुआ है, वो पारित नहीं हुआ, 11th से पढ़ना है, उसके पढ़ाए हैं। एगो जज के खिलाफ आया था महाभियोग अविश्वास प्रस्ताव जो भी है, लेकिन वो पारित हो के नहीं हुआ था, पूरा एकदम हो गया था। अब पूरा वो कहानी है, अब यहाँ थोड़ा कहानी पढ़ाए, ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं कि थोड़ा हम 11th का पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वर्ष के करे विधान परिषद के जो सदस्य होता है, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कहाँ जला हवा तब बना ही के न जबा। आगे देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनको, ये तो अभी 2 दिन पहले ही एक पर पूरा बहस किए थे क्लास में, बताए थे ना। कौन करता है जी? निर्वाचन आयोग। कौन वाला निर्वाचन? केंद्र वाला, राज्य वाला नहीं। हाँ बोलो, सवाल दागी जो तब भुला गए तब याद करिए बाद में, टाइम ना हो। हाँ क्या चीज मांगेगा रे? वो तोर कहल पर थोड़े चलेगा। अभी निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा है, कितना पावर है ओकरा पास, समझ के अपने आप में वो एगो सुप्रीम कोर्टे है, वह पावर पड़ेगा तो ठीक ना, खटिया खड़ी कर देगा। हाँ प्रधानमंत्री कुछ औकात होगा सामने, कुछ ना। इंग्लिश नहीं पढ़िएगा, आज आना ही नहीं है, बंद है। 12th का भी एग्जाम है, 11th के भी है, आज घड़ी बंद है। विपिन सबके तो हमारा थोड़े पढ़ाना है, ये वो क्लास लेवल हम आएंगे यहाँ, वो आएगा। सुनिए, यहाँ निर्वाचन आयोग बुआ अपने आप में समझो कि वो अपना न्यायालय है, उसके सामने प्रधानमंत्री की भी कुछ औकात नहीं है। नियुक्ति होता है निर्वाचन आयोग के, जो होते हैं ना 3 लोग होते हैं, एगो हेड है, 2 उनके नीचे, उन तीनों की नियुक्ति होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और ज्यादातर नियुक्ति उनकी होती है जो यूपीएससी एग्जाम पास करके आईएएस के पद पर रहते हैं ना हैं। तो जब वो रिटायर्ड होते हैं या पूरा एक्सपीरियंस वाला रिटायर के कगार पे चले जाते हैं उस उम्र में, तब उनको वहां पे नियुक्त किया जाता है। हाँ अब इधर देखो, ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ घुसा दे रहा है। इसमें क्या हो जाएगा 1946। फिर निम्न से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? महापौर नगर के प्रमुख और प्रथम व्यक्ति होता है। मुखिया नहीं होता ना, हाँ वहाँ मुखिया ना होता है। अरे क्या पकड़, जल्दी जल्दी का देखो यहाँ पे। इसमें एक सवाल जो कंफ्यूज हो जाएगा, देखो 2023 में महिलाओं के लिए, सुनो ना पहले, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात हुई है लोकसभा में और विधानसभा में, और ये विधेयक भी पारित तो हो गया है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो आपका ऑप्शन कहाँ रहेगा? पंचायती राज फिलहाल के लिए रहेगा। ठीक है, पारित तो हो गया, अभी ये लागू नहीं हुआ है। भविष्य में माना गया कि अगला जो जनगणना होगा ना, तो उसके बाद शायद ये लागू हो जाएगा, तो तब ये इनमें से सभी होगा। फिलहाल के लिए यही है। ठीक, हाँ किताब कर। उसके बाद देखिए, ये वो लोग के पूछ ले था पिछला साल, हम बोले भी थे, क्लास ले रहे थे ताकि पूछ दिया था, अब दुनिया के पूछ ले। 2024 में कौन सा लोकसभा के चुनाव हुआ है? 18वें। या पूछेगा 18वीं लोकसभा के चुनाव कब हुआ है? तो 2024 में। आगे देखो, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? आ गया पढ़ाए हुए कि ना पढ़ाए हुए हैं? पूरा एक पर बहस चला था, क्लियर है? ऐसे कंफ्यूजन होने वाला चीज तो है ना, चुनाव आयोग एक है, दोनों रहता तो कंफ्यूज हो जाते। ठीक, आगे देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी में सरपंच साहब रहते हैं। ठीक, हाँ हेड। सबसे पुराना बैंक इतिहास वाला में हम तुमने को होमवर्क में भी दिए थे, बताए थे बांटना। इसका स्थापना कब? इसका स्थापना 1955। इसका स्थापना बैंक ऑफ इंडिया के 1906, इंडियन बैंक के 1907। अब बताओ कौन आंसर होगा? पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर? आगे आइए,
हाँ रुको ना मैया, होइल है, पहुंचल ही। बिहार के विकास के बिना भारत के विकास नहीं होगा। एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ हाँ, तो याद रखिए हैं, बिहार के बात है या बिहार के बोर्ड से हैं। चलिए, राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जानते हैं? औसत आय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, आराम से रमैया, ऑब्जेक्टिव अभी थोड़े कि एकदम अंतिम वाला करी थे। अभी एग्जाम में लेते अगल बगल के सब फैक्ट समझी चलवे ना। हाँ, कब हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी? तो ठीक, कब? 23 अप्रैल। हाँ, किताब में जो डेट हुआ हम बता रहे हैं, 2002। कहाँ पे? नई दिल्ली में रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित किया गया था। क्लियर? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? ये हलवा है, ये तो हलवे क्वेश्चन नहीं हो। केंद्रीय सहकारी बैंक के बारे में बताए हैं कि केंद्रीय समझ के केंद्र में मत मारना। ये रहता कहाँ है? जिला स्तर पर रहता है। ठीक। प्राथमिक कृषि साख समिति कितने समय के लिए? सब ऑब्जेक्टिव करवाया हुआ है। अल्पकालीन देता है। और भूमि बंधक बैंक दीर्घकालीन। हाँ, भूमि बंधक बैंक दीर्घकालीन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बिहार में भी यही है। देश में भी 1975, बिहार में भी 1975। उसके बाद निम्न से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? चालू जमा, डालते रहिए और निकालते रहिए। हाँ हाँ, चालू। आगे, योजना आयोग का गठन। जाओ, 15 मार्च 1950। इसके प्रथम अध्यक्ष, मोटा दिमाग के सब, जवाहरलाल नेहरू। कौन होता था इसका अध्यक्ष? जो प्रधानमंत्री रहेगा वही। ठीक, तो प्रधानमंत्री पहले यही थे, तो यही रहे। उसके बाद इसको अब खत्म कर दिया गया। इसके जगह किसकी स्थापना की गई? नीति गलती लिख दिया, इनने से लिखाता है आयोग। कब? 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहेंगे वही। तो बताओ अभी इसके अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी, ये इसके अध्यक्ष है। इससे आपको इतना ही याद रखना है, ये सब फैक्ट है। आगे आइए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? यूएनडीपी करता है। पहली बार इसको कौन किए थे? किसके निर्देशन में किया गया था? महबूब उल हक है। पीसी महाल नोबिस मरेंगे उम्र जो में क्यों में घुसा रही हो? भारत में ना है, ये पाकिस्तान के थे। क्लियर? इसमें इतना ही याद रखना है, महबूब उल हक। अभी देखो, देश में कई गो वाणिज्यिक बैंक है, राष्ट्रीयकरण हो सरकारी। तो ऐसे हम पढ़ाए होंगे तो नहीं के 14, लेकिन फिलहाल में अभी जो है वो कितना है? 12 है। इले ऑप्शनों में कहीं 14 नहीं है, कंफ्यूजन है, खत्म। 12 याद रखना। हाँ, आगे इसमें क्या हो जाएगा? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक वाला कौन रहता है जी? तो हम लोग एटीएम कार्ड, एटीएम में 2 कार्ड रहता है, डेबिट और क्रेडिट। तो ऐसे भी दे देवे तो कंफ्यूज मत होना। 10 गो और। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये इससे याद रखना है, स्थापना कब? 10वां वाला सब चुप रहना जब पूछेंगे तो। 1 अप्रैल। अभी हम 11वां वाला से जाने ला है, कितना एकड़ दिमाग में है? राष्ट्रीयकरण बताओ, भाग गेले। हाँ, 1 जनवरी 1949। IMBBI क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक ना? राष्ट्रीयकरण, अब हल्ला करेगी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुआ था। सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ है? राजस्थान के भीम तहसील से। आज सूचना अधिकार अधिनियम कब बना है? 2000
5 में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। दिल्ली का बना। हाँ, तो 2005 में शुरू कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? क्योंकि ये सब पूछे वाली बात है, काहला शर्मिंदा कर। तो 50 पूरा हो गया ना, लाइने से एकदम। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? पटने के है। ज्यादा जनसंख्या पटने में है, ज्यादा विकसित पटने है, सब पटने हैं। आगे, भुज किस राज्य में है? तो ये है तुमको गुजरात में। होले बस 4 गो और। हाँ, का होली हल इस टाइम पे? भूकंप आ गई हल। हाँ, ये सब पढ़े हुए हैं। ये तो है 1934 से है। आगे देखिए, अगर मान लो भूकंप वगैरह सब यहाँ तर हो गया मलबा के नीचे, तो कैसे पता लगाते हैं? इंफ्रारेड कैमरा से, हेलीकॉप्टर से थोड़े या दूरबीन से, सूक्ष्मदर्शी हैं, तो इसे भूकंप मापा जाए। मारम बस सिस्मोग्राफ खेले। ये देखिए, भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है? जहाँ मतलब ये नीचे है, जमीन के नीचे जहाँ भूकंप उत्पन्न होगा उसको कहते हैं केंद्र, और जहाँ पे पहले पृथ्वी को महसूस होता है उसको कहते हैं हम लोग अधिकेंद्र। अब देखो, ये ऐसे है ना, यहाँ पे 2 गो पत्थर टकराया, 2 गो प्लेट, तो यहाँ पे कंपन हुआ, तो यहाँ टकराया, तो एक केंद्र है। इसके ऊपर हम यहाँ हैं, तो अगर यहाँ महसूस हुआ, पहले यहाँ महसूस होगा, तो ये अधिकेंद्र कहलाएगा। यहाँ से टकरा के ऊपर आएगा, अब फैलते जाएगा चारों तरफ, तो पहले यहाँ महसूस किए, तो ये क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हाँ, क्योंकि सीधे यहाँ ना आता है, बाकी धीरे धीरे तो उसका ऐसे ऐसे फैलते जाता है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होते जाता है। आगे देखिए, रुके ना, आराम से। भूकंप या सुनामी से सबसे ज्यादा किसको प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाया ना तो तू छांट लेगा। बताओ, जहाँ पहाड़ है वहां सुनामी के का लेना देना? बहुत कम लेना देना है। और जहाँ पे दरार है वहां पे भी सुनामी बहुत कम है। लेकिन भूकंप और सुनामी दोनों महासागर के नुकसान पहुंचाता है। यहाँ ऑप्शन सब है, लेकिन पूछ रहा है सबसे अधिक किसको होता है? तो सबसे अधिक किसको करता है? महासागरीय गर्त को। अरे महासागर गर्त मतलब नीचे महासागर के नीचे भी भूमि है ना, मतलब वह ना है रे। महासागर समुद्र अलग अलग होता है, इसका छोटा हिस्सा समुद्र है। एक वो है कौन है जी? महामारी नहीं है। अब थोड़ा सा एक बार सब्जेक्टिव देख ले, कौन कौन हमारा पढ़ा वाला है। जो ना होगा उसके लिए आप लोगों को एगो हम काम देंगे। सबसे पहले असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? नोट्स में दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों, किन परिस्थितियों में हुआ? नोट्स में है। आप लोग एक बार काम कीजिएगा, आपको ड्यूटी है, जितना नोट्स मिला है ना SST के, आप हिस्ट्री वाला से हिस्ट्री में के मिला लीजिएगा। जो नहीं रहेगा ना वो हमको बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नोट्स में, तो लिख के अपना ले ले, चाहे मोबाइलों पर भेज देना, हम उसका क्वेश्चन आंसर करके दे देंगे, ठीक ना? ध्यान करके। हमको कहे कि ढेर याद ना है कि वो नोट्स में है कि ना है। हिंद चीन का अर्थ क्या है? अर्थ तो पते है, भारत वाला चीन वाला हिस्सा मिला करके हिंद चीन। वो चीन मार के क्या उपयोगिता थी? दिया हुआ होगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? बुरे प्रभाव पड़ा था, सब ठप पड़ गया था। रौलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? बतावल है। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। अब बताना था इसमें कितना, कम से कम 2 गो। अरे 15 गो में यहाँ दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना ही सब पहले। 1 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के 5 विषय से दिया हुआ है, और प्रत्येक में से कम 2 गो तो आपको बनाना ही बनाना है। 3 गो बना सकते हैं आप, 15 गो पूरा करना है। तब बताओ, समझो इसको कैसे तोरा बनाना है। टोटल सब्जेक्ट टोटल है 5 गो, 1 गो में से कम 2 गो बनाना है। तो 2 गो बनाएगा तो कितना हुआ? 10 है ना? तो 2 गो बनाओ, कोई में से 3 गो बना लो, कोई में से 4 गो बना लो, लेकिन 2 गो तुमको बनाना ही बनाना है। जैसे मान लो इतिहास में हमको 2 गो आया, अब भूगोल में हमको 4 गो आ रहा है, तो इतिहास में आपको 2 गो बनाना ही पड़ेगा। भले आप भूगोल में 4 गो बनाइए, लेकिन कम से कम 2 गो प्रत्येक सब्जेक्ट से आना। तो सब में से 3-3 गो बनाते चल जाओ।
2 गो के उत्तर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसके बाद तुम बाकी में 5 गो के आंसर दो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट से 2 गो के आंसर आपको लिखना था। समझ गए? इसलिए वहां पे जब आएगा तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि हमको आंसर कैसे लिखना है। आगे देखो, राजनीति में बताइए, नहीं बताए हैं जी, ये भी पढ़ाया हुआ है, ये भी है, और ये तो अभी मिलेगा आप लोगों को, अभी तो चैप्टर खत्म हुआ है, पीडीएफ नहीं मिला है। कहानी बना के हाँ वाह, हाँ इसके बारे में पूरा चर्चा किए थे कि लोकतंत्र की हमें आवश्यकता है, राजनीतिक दल के क्यों पड़ता है, चुनाव करवाना है, व्यवस्था चलाना है। नगर निगम के आय के स्रोत पता है? कहाँ से पैसा देते हैं? हाँ, कहाँ से पैसा आता है? तो अपना जो टैक्स वगैरह आता है, मेला बाजार ये सब लगता है, वहीं से। आगे देखो, आगे देखो, ए बैठो, अभी कौन के क्लास में घुसल है? स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स में पीडीएफ मिला होगा तो में होगा, ठीक ही लिखा हुआ। कोर बैंकिंग प्रणाली भी होगा, मौद्रिक प्रणाली क्या है, सब होगा। जो ना होगा वो एक बार आप हमको बता दीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद, ये तो एकदम निश्चित हमको याद है कि है। उद्योगों का स्थानीयकरण, ये तो आप ऑब्जेक्टिव से दे सकते हैं। कौची था? पूंजी, ऊर्जा, और एक परिवहन था, कौन था? जो भी था, बाजार था। तीनों चाहिए हमको, जल भी चाहिए, जनसंख्या भी चाहिए, वहाँ चारों लिख दीजिए। खनिजों की विशेषता बताना है, खनिज के बारे में तो बता दीजिए। धात्विक कोला जितना उनमें से कुछ लिख दीजिए। खनिज के क्या विशेषता है, हम इनके जीवन में क्या उपयोगिता है, वही बता दो। आगे देखो, ये जैव विविधता से क्या समझते हैं? लिखावल है भूगोल में, भूगोल में ये अभी नहीं पढ़ाए हैं। समोच्च कृषि से देवल है, ये शायद अभी नहीं पढ़ाया गया है। सुनामी विनाशकारी के विनाशकारी पढ़ावल सब दिया हुआ है, ये भी तुमको दिया हुआ है। जो हाँ, आपदा प्रबंधन। रुको, अब यहाँ देखो, इसमें आपको कोई एगो के उत्तर देना ही देना है, 2 गो में से एगो। ये बताया हुआ है और ये भी। अच्छा, एक को बनाना था, दोनों नहीं बनाना था। पढ़ो ऊपर ध्यान से, समझ में कि 4 विषयों में से प्रत्येक के एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। एक को बनाना था, ऊपरे पढ़ लिया करो, तो एगो लिखना था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था ही दिया हुआ होगा, ये अभी मिलेगा। हाँ, सब में से एक गो। मुद्रा के कार्य और राष्ट्रीय आय के मतलब, ये दोनों है। आगे कहाँ रे, चुपचाप, अभी 9वें 5 वाली है। हरित क्रांति, ये शायद न है, अभी पढ़ाई नहीं किया है। खनिज के महत्व संरक्षण तो होबे करेगा। तो पूरा आपका जो है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, मतलब कुछ ना पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप 100 में 100 बना सकते थे अगर आपकी तैयारी हो तब, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है। कल आप लोगों को अंग्रेजी वाला करवा दिया जाएगा, लेते आइएगा आप लोग, ठीक। अब जाइए, भागिए।